दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं विजय श्रीमाली जी जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनके कैरियर में परिवर्तन कब हो सकता है, आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी और वाहन कब मिल सकता है। उनके 3 प्रश्न हैं। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वो सिंह लगन की कुंडली बनती है जो आपके सामने है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार हैं कि लगन में सूर्य बुध गुरु, दूसरे भाव में शनि, तीसरे भाव में मंगल, छठे भाव में केतु और 11वें भाव में चंद्रमा तथा 12वें भाव में शुक्र व राहु बैठे हुए हैं। देखिए, आपका जन्म सिंह लगन व पूर्णावसु नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है तथा आपकी जन्म राशि मिथुन है और वर्तमान में केतु की महादशा में राहु का अंतर आपको चल रहा है। लगन में सूर्य बुध आदित्य योग बना रहे हैं। सूर्य लग्नेश लगन में है, बहुत अच्छा होता है। आप पराक्रमी और संतुलित व्यक्ति हैं, आकर्षक व्यक्तित्व है आपका, स्पष्ट बोलने वाले हैं। और सूर्य बुध अगर कुंडली में होता तो ऐसे लोग व्यापार में ज़्यादा कामयाब होते हैं। गुरु यहाँ आपको ओजस्वी बनाते विद्वान बनाते हैं। धैर्य गुरु जिस प्रकार थोड़ा सा मिजाज में गर्मी देता है तो गुरु उसे संतुलित करते हैं। मैनेजमेंट से जुड़े हुए भी आप आदमी हो सकते हैं क्योंकि बुध मैनेजमेंट को देता है। किसी चीज़ को मैनेज करने की पावर आप में होती है। देखिए, बारहवें भाव में राहु और शुक्र हैं जिसे लंपट योग भी कहते हैं। आध्यात्मिक ऐसे लोगों की इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची इच्छाएं वाला होता है आदमी। और शुक्र की वजह से वह खर्च भी बहुत करता है और वैभवशाली जीवन में जीने में वह बहुत विश्वास रखता है, उस पर उसका काफ़ी खर्च होता है। वैवाहिक जीवन में ऐसे लोगों को असंतोष रहता है, असंतुष्ट रहते हैं। विदेश योग जरूर बना हुआ होता है इसमें। जब शुक्र और राहु यहाँ बैठे हुए हों 12वें भाव में तो विदेश योग बनता है। विदेश यात्राएं करता है, विदेशी वस्तुओं से उसे लाभ होता है और विदेश में रहने की स्थिति भी वह बना सकता है अपनी। तो लेकिन इसमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जीवन में तरक्की करने के लिए आपको बहुत अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप कंप्यूटर से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, क्षेत्र से कर सकते हैं, मॉडलिंग से संबंधित हैं, फिल्म और ग्लैमरिंग ज़िंदगी से कोई काम जुड़ता हुआ काम कर सकते हैं, या कॉस्मेटिक्स का, फैशन परस्त की चीज़ों का, रेडीमेड गारमेंट्स का, इस तरह का कोई काम आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं आप। केतु आपके छठे भाव में बैठा हुआ है। ये शत्रुओं पर विजय देता है और बीमारियों पर नियंत्रण देता है, बीमारियां ठीक करता है। अगर कानूनी लड़ाई किससे लड़ रहे हैं तो उसमें जीत मिलती है, लेकिन ऐसे लोग कभी कभी किसी व्यक्ति से धोखे के शिकार हो जाते हैं। केतु यहाँ बैठकर रीढ़ की हड्डी में दर्द और दांतों में दर्द या हड्डियों में किसी और प्रकार की परेशानी दे सकता है। दोस्तों व रिश्तेदारों से संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। अनुचित तरीके से धन कमाने की लालसा इनमें हो जाती है। यदि आप कुत्ता पालें और सोना कान में या उंगली में, छोटी उंगली में सोने की अंगूठी धारण करें तो ये चीज़ लाभ देगी। या गणपति की पूजा भी आपको फायदा दे सकती है। सूर्य बुध गुरु जो लगन में बैठे हुए हैं ये आपको मान प्रतिष्ठा, धन धान्य की वृद्धि, नेतृत्व की क्षमता, मेहनती और जिद्दी बनाते हैं। सूर्य आपको राजनीतिक क्षेत्र से या प्रशासनिक लोगों से संपर्क में लाता है जो बहुत अच्छा होता है। शनि भी यहाँ पर बहुत मेहनत कराते हैं, मेहनत के बाद फल देते हैं।
शुरू में शनि जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो शुरू में आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा कैरियर में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपको आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी और लंबी यात्राओं से आपको लाभ होगा। मंगल वहाँ बैठकर आपको पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, विकट परिस्थितियों में भी लड़ने की क्षमता देते हैं। तो ऐसे लोग, चंद्रमा जैसे यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे लोग जल्दी दोस्त बना लेते हैं अपने। प्रश्न आपका कैरियर परिवर्तन कब होगा, दूसरा प्रश्न है आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी, और तीसरा है भगवान का। देखिए, क्योंकि इस समय गोचर में सिंह लगन की कुंडली है, गोचर में 12वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं, स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, और वो पंचमेश होकर बैठे हुए हैं। पंचम भाव के स्वामी भी वो होते हैं, 9वें भाव के स्वामी भी होते हैं भाग्य की। तो ऐसी स्थिति में वो यहाँ बैठ करके इसमें जो जहाँ पर गोचर में आजकल शनि दसम भाव में बैठा है, इसे देख रहा है, उसके दुष्प्रभाव को कम करता है। तो मैं समझता हूँ कि जो आपका दशाओं के हिसाब से भी 46 से लेकर 46, 47, 48, 49, ये 4 साल जो हैं, इन 4 साल में 46वें साल से आपका जो कैरियर का सवाल है, कैरियर में परिवर्तन शुरू हो जाएगा 46 से 47 से, क्योंकि 46वां साल आपका दसम भाव का स्वामी है, जिसका स्वामी शुक्र है। 46वां साल आपका ये दसम भाव का स्वामी है, जिससे कार्य देखते हैं, इसका स्वामी शुक्र पराक्रमेश होकर के विदेश भाव में बैठा है। तो ऐसा लगता है कि आपको कोई विदेश की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहाँ से किसी सामान की या किसी प्रकार का कोई आप कार्य कर सकते हैं। वैसे भी ये शुक्र सौंदर्य प्रसाधन या ग्लैमरिंग जैसी चीज़ों में फ़ायदा देता है, तो कंप्यूटर से संबंधित कोई काम हो सकता है, कॉस्मेटिक्स का काम हो सकता है, और किसी प्रकार का कोई काम हो सकता है। तो टीवी सीरियल्स हैं या इस तरह की कोई चीज़ें, इनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा होने की संभावना लगती है। तो आपको 46 साल से 40, 47, 48, 49 ये साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और इसी साल, इन्हीं दौरान में आपको मकान, इसी दौरान आपको वाहन भी मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। आप केतु का उपाय करें, और राहु का भी उपाय आप अवश्य जरूर करें, क्योंकि राहु 12वें कभी कभी परेशानी दे देता है। और तो उसके लिए, राहु के लिए आप, और केतु के लिए आप कुत्ता, मैंने बताया कुत्ता भी पाल सकते हैं। राहु के लिए कुत्तों को रोटी दे सकते हैं सड़क के, और पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, मोर पंख साथ रख सकते हैं। यदि आप ये कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि आप 40 साल से 49 साल के बीच में आप इनका सब काम ये ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए थोड़ा सा धैर्य के साथ इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।